नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने एवरी वर्ल्ड के एयर ड्रॉप के बारे में आप लोगों को बताया था 2 दिन पहले भी। उसका वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया है। जिस किसी ने भी एवरी वर्ल्ड के एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था तो उनको कैसे अपने एयर ड्रॉप को जाके क्लेम करना है, वो वीडियो के माध्यम से आसानी से जाके क्लेम कर सकते हैं। और जिनको अभी भी कोई समस्या होगी या कुछ गैस फीस का प्रॉब्लम होगा तो वो मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है। तो मार्केट की सिचुएशन कल से ये ऐसी है कि मार्केट पूरी तरह से टूटा हुआ है, क्रैश हो चुका है। और और ये कंटिन्यूसली पिछले 5-7 दिनों से इसमें ये उठापटक बहुत तेजी से जारी है, क्योंकि बीच में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी आए थे, उसके वजह से भी इसके प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, मार्केट के ऊपर टोटल इम्पैक्ट हुआ था। करंटली टोटल मार्केट जो है 2.52% का यहाँ पे डिक्रीज शो कर रहा है 24 आवर्स में। टोटल कॉइन मार्केट कैप का डेटा डेटा जो बता रहा है। उसके अलावा एक्सपेक्टेशन ये भी है कि आने वाले जो हाल्विंग के पहले या हाल्विंग के बाद बिटकॉइन एक बार फिर से नीचे की तरफ जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो में देखते हैं कि टॉप 10 के प्राइस में क्या बदलाव है। तो नंबर 1 पे बिटकॉइन है जो 62,000 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन 24 आवर्स में 3% डाउन है और 7 डेज में ऑलमोस्ट 13% डाउन है इसका प्राइस। और वही इथेरियम लगभग $3,031 पे ट्रेड कर रहा है और ये 2% डाउन है 24 आवर्स में। और लास्ट 7 डेज में ये 15% का प्राइस डाउन है इसका। उसके अलावा बीएनबी में 11% का प्राइस डाउन है 7 डेज में। और उस 24 आवर्स में ये 0.88% प्राइस अप है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो देखने के लिए मिला है सोलाना के ऊपर मिला है। सोलाना ऑलमोस्ट 21% डाउन है पिछले 7 दिनों के में देखा जाए तो। 24 घंटे में भी लगभग 1.5% का, और इसका प्राइस जो है 135 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। उसके बाद एक्सआरपी लगभग 20% डाउन है 7 डेज में। डॉग कॉइन 25% डाउन है 7 डेज में। टन कॉइन 14% डाउन है और कार्डानो 23% डाउन है। और शिबा इनू 20% डाउन है। मतलब ऑलमोस्ट जितने टॉप 10 के टोकन्स हैं उनके प्राइस में 20 to 25% का प्राइस ड्रॉप है 7 डेज में टोटल। ये दर्शा रहा है कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। और एक 60 के आसपास 60-62 जो है बिटकॉइन ने एक स्टेबिलिटी लेवल ढूंढा है जहां पे बिटकॉइन रुका हुआ है। वो 60-62 के बीच में कंटिन्यूसली अप डाउन कर रहा है। और बिटकॉइन हाल्विंग नजदीक है और लगभग 200-250 ब्लॉक की ही माइनिंग ब्लॉक की होनी बाकी है अभी। तो हो सकता है बहुत जल्दी ही हाल्विंग के बाद इसके प्राइस में आपको एक सडन इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले टाइम में हाल्विंग के पहले या हाल्विंग के बाद ये अपने एटीएच से एक बार और ज्यादा नीचे की तरफ जाने वाला है। एक नया प्राइस ड्रॉप होगा इसमें। उसके अलावा लास्ट 24 आवर्स में जो मार्केट के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स हैं उसकी लिस्ट को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन से टोकन है जो टॉप ट्रेंडिंग है। तो देखिए सबसे पहले तो बिगेस्ट गेनर्स में जो हो बिटगेट टोकन जो है। बिटगेट एक्सचेंज का अपना जो नेटिव टोकन है बीजीबी, वो 6.34% उसका प्राइस अप है और ये करेंटली $1.26 पर ट्रेड कर रहा है। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल 4.56% का अप है प्राइस। चिलीज का 3.9%, सुई नेटवर्क का 3.57, एक्सएलआर 3.23, पेंडल 2.62। तो कुल मिला के दोस्तों जो टॉप 10 बिगेस्ट गेनर्स हैं इसमें मैक्सिमम 7% का ग्रोथ है। और ये क्यों है? क्योंकि मार्केट सडन क्रैश के बाद जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ये सिनेरियो ऑटोमेटिकली बनता है कि जो टोकन जो उनका जो प्रीवियस प्राइस ही रहता है वही प्राइस उनका गेनिंग में शो करने लगता है, गेनर्स में शो करने लगता है। तो ये बिगेस्ट गेनर्स है। और बिगेस्ट लूजर्स में नंबर 1 पे एथिना है, 12% का प्राइस ड्रॉप है। नंबर 2 पे कोडाओ पे कल बिटकॉइन की स्टेकिंग भी स्टार्ट हो गई है कोर के मेननेट पे। उसके अलावा टिया नेटवर्क है 9.7, डॉग वाइफ है, बिटेंसर, थोरचैन, पेपे, नियो, वर्मोल, फ्रोकी। ये जो है टॉप 10 लूजर्स है मार्केट के। उसके अलावा ट्रेंडिंग में है वोंडो, बिटकॉइन, डॉग वाइफ, सऊदी हेड, कैट कैटिने, डॉक्स वर्ल्ड, डैश, पार्सल, सोलाना, पेपे, एथिना, इथेरियम। ये जो टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है। और कुछ नए जो टोकन लिस्ट हुए हैं मार्केट में उसमें 1 इंट्रो, 2 टॉकिंग कैट्स, फंगी, पंको, मेगा कैट, फ्लोका, एक्रिया,
सुकुयाना, यूनाइटेड टोकन और वाइव एआई, ये जो है 10 नए नए अलग टोकन है जो अलग अलग डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं और करेंटली ट्रेड हो रहे हैं। अब उसके अलावा कुछ जो मार्केट की न्यूज है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो न्यूज है, पीआई नेटवर्क हिट्स माइलस्टोन एज 10 मिलियन यूजर्स कंप्लीट देयर केवाईसी। पाई नेटवर्क आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट पिछले 4-5 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली काम हो रहा है और करेंटली इसने 10 मिलियन यूजर ने केवाईसी कंप्लीट किया है पाई नेटवर्क के ऊपर। किसी भी नेटवर्क के ऊपर 10 मिलियन यूजर्स का केवाईसी करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पाई की टीम लगातार इसके ऊपर कंटिन्यूसली पिछले 4 से 5 सालों से दिन रात काम कर रही है। पाई का मेन नेट अवेटेड है, इस ईयर में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसी साल पाई का मेन नेट आ जाए और अगर इस साल नहीं आ पाया तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में ये श्योर है कि पाई का मेन नेट आ जाएगा। और पाई की माइनिंग करने वाले लोग जो 4-5 सालों से कंटिन्यूसली माइनिंग कर रहे हैं इसको, जिन्होंने इसको छोड़ा नहीं है, जिन्होंने अपना एफर्ट जारी रखा है, उनको इसका आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत बेहतरीन उनको इसका बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि पाई एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और इसमें डेली नई नई चीजें जुड़ रही हैं, एक एक करके इस प्रोजेक्ट में चीजें जोड़ी जा रही हैं। और आप लोग देख भी सकते हैं कि 10 मिलियन यूजर की केवाईसी कंप्लीट होना किसी भी एक नेटवर्क पर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कल ये ऑफिशियली पाई नेटवर्क की तरफ से भी जारी किया गया था। पाई नेटवर्क है रीच 10 मिलियन KYC pioneer. This is an amazing milestone and step towards our open network goals. In short, we are on track. This milestone also means we have reached at least enough KYC pioneers to further achieve the 10 million mainnet migration goal. अभी जो 10 मिलियन जो माइग्रेशन गोल है वो भी अचीव हो जाएगा, क्योंकि केवाईसी के बाद जो टोकन है वो माइग्रेट हो जा रहे हैं, मेननेट पे माइग्रेट हो रहे हैं। तो ये भी टोकन जो है सक्सेसफुली माइग्रेट हो जाएंगे मेननेट के ऊपर बहुत जल्दी ही, जितने भी लोगों की केवाईसी कंप्लीट होती जा रही है। और अभी भी अगर जिस किसी का केवाईसी नहीं हुआ है तो वो थोड़ा सा वेट करें, केवाईसी बहुत जल्दी ही ऑप्शन आ जाएगा उनके लिए भी, क्योंकि 1 बाय 1 सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है केवाईसी कंप्लीट करने की। और काफी सारे लोगों का केवाईसी पेंडिंग है काफी टाइम से, तो उनके लिए ऑप्शन ये खुल रहा है कि वो लोग री केवाईसी कर लें। ये पाई नेटवर्क की न्यूज थी। दूसरी न्यूज है कि बेस्ट ब्रेक थ्रू हाउ Coinbase लेयर 2 नेटवर्क सर्च टू 4 बिलियन इन टोटल वैल्यू लॉक। बेस्ट नेटवर्क दोस्तों Coinbase का अपना लेयर 2 नेटवर्क है, जिसके ऊपर अभी मैंने कल ही आपको बताया था कि EVL एवरी टोकन जो है लॉन्च हुआ है, जो लिस्टिंग हो रही है, ये बेस्ट नेटवर्क के ऊपर ही जो एयर ड्रॉप क्लेम्स हम लोग कर रहे हैं। हालांकि बेस नेटवर्क अभी तक कहीं पे लिस्टेड नहीं है एवरी टोकन का, लेकिन बेस नेटवर्क के ऊपर ही उसको डिप्लॉय किया गया है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि Coinbase का अपना लेयर 2 नेटवर्क है। और उसकी करंट टोटल वैल्यू जो 4 बिलियन वहां पे टोटल वैल्यू लॉक में पहुंच गई है बेस नेटवर्क के ऊपर। तो ये बेस नेटवर्क भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। उसके अलावा बिटकॉइन प्राइस टू ड्रॉप मोर बिफोर हिटिंग न्यू हाई पोस्ट हाल्विंग। एक्सपर्ट का क्या कहना है दोस्तों कि बिटकॉइन का प्राइस जो है और ज्यादा गिरेगा हाल्विंग के बाद, न्यू ATH बनाने के पहले उसके प्राइस में बहुत ज्यादा जो है ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा वीडियो के अंत में थोड़ी सी बातचीत MMIT के बारे में। तो MMIT दोस्तों करेंटली 2.65% की प्राइस ड्रॉप के साथ में ट्रेड कर रहा है मार्केट में। 0.7 टाइम 0 के बाद 5152 के अराउंड में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि MMIT में एक स्टेकिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली उसमें सेलिंग भी हो रही है और सेलिंग के बावजूद भी इसका प्राइस जो है एक तरह से स्टेबिलिटी के आसपास ही रुका हुआ है। मार्केट क्रैश होने के बाद भी MMIT स्ट्रॉन्ग खड़ा है मार्केट में। उसके प्राइस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिल नहीं रहा है, क्योंकि दो इंपैक्ट है। एक तो मार्केट क्रैश का इंपैक्ट है आया है, उसके बाद जो सेकंड है कि MMIT में एक स्टेकिंग था, जो 10 मंथ का स्टेकिंग था वो ऑलमोस्ट खुल गया है, तो उसमें से मैक्सिमम लोग अनस्टेक कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग वहां पे सेल भी कर रहे हैं अपने टोकन्स को। तो ये भी एक इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन MMIT का जो प्राइस है वो स्ट्रांगली स्टेबल है मार्केट में फिलहाल के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और न्यूज और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।